जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। तो हम लोगों ने पिछली दो वीडियोस में लिंग्विस्ट के ऊपर चर्चा करी थी। एक में हमने स्टीफन क्रैशन को पढ़ा, एक में हमने चॉम्स्की को पढ़ा। अब वो दोनों ही सर आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब सर आज हम पियाजे, वैगोत्स्की और अपने स्किनर जी की चर्चा करेंगे। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, इन तीनों के ऊपर भी। स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे, लैंग्वेज एक्विजिशन की स्टेजेस क्या क्या होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। सर फैक्टर्स की चर्चा कर लेते हैं हम पहले। फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट। सर लैंग्वेज के डेवलपमेंट में, भाषा के विकास में सर कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। तो सर पहला तो है आपका सोशल फैक्टर्स, ठीक है। दूसरा है सर आपका एजुकेशनल फैक्टर्स। तीसरा है सर आपका बायोलॉजिकल फैक्टर्स और डिसऑर्डर्स। तो सर सोशल फैक्टर्स तो आपका जो है वो अफेक्ट करता ही करता है। सोशल बैकग्राउंड कैसा है, सोशल एनवायरनमेंट उसको कैसा मिल रहा है बच्चा, उसकी लैंग्वेज के डेवलपमेंट का विकास जो होता है सर वो आपका उस पर सोशल के फैक्टर्स पे ज़रूर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा सर एजुकेशनल फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और तीसरा होता है सर बायोलॉजिकल फैक्टर्स या फिर डिसऑर्डर्स। क्योंकि अगर कोई डिसऑर्डर्स मान लो होते हैं स्टार्टिंग से ही, ठीक है, या कोई बायोलॉजिकल फैक्टर्स ऐसे होते हैं, तो सर फिर वो जरूर आपकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसको बाधित करेंगे ही करेंगे। तो ये तीन सर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो कि उसको अफेक्ट करते हैं। सर आगे हम चर्चा कर लेते हैं। तो स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। सर लैंग्वेज एक्विजिशन की कुछ स्टेजेस होती हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सर सबसे पहले स्टेज आती है सर क्वीन, है ना। कूकना भी हम जिसको कह सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना सर, 6 हफ्ते के, लगभग 1.5 महीने, तो वो क्वीइंग करना स्टार्ट कर देते हैं सर किस वीक में, तो 6 वीक्स के अराउंड। ये आपको ये चीज़ें याद रखनी है, कई बार क्वेश्चन इस पे बनता है। फिर सर बैबलिंग जो होता है आपका, सर बड़बड़ाना जिसको हम कह सकते हैं। आप कभी ध्यान दोगे तो लगभग 6 महीने के आसपास का कोई बच्चा होगा तो वो बड़बड़ाना जो है स्टार्ट कर देता है, उसको हम बैबलिंग कहते हैं, ठीक है। वो हम समझ नहीं पाते हैं बट वो कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश जरूर करता है, तो उसको सर हम बैबलिंग कहते हैं। फिर सर 1 वर्ड स्टेज आती है आपकी लगभग 1 साल के आसपास। जब बच्चा लगभग 1 साल का हो जाता है तो वो कुछ एक शब्द ऐसा कहने लगता है, जैसे पानी चाहिए तो पप्पा पा, है ना, इस तरीके से बोलना शुरू कर देता है। माँ माँ, ये कुछ मतलब एक शब्द बोलने वो स्टार्ट कर देता है, अपनी भावनाएं एक शब्दों में वो व्यक्त करना स्टार्ट कर देता है। अब सर 2 वर्ड की स्टेज, तो लगभग जब बच्चा 1.5 साल का होता है, आपके 18 मंथ्स के आसपास, तो वो 2 वर्ड की स्टेज कहलाती है आपकी 2 वर्ड्स स्टेज, ठीक है। आपको ये हिंदी में भी याद रखना है, हिंदी में भी सेम चीज़ें है ना, और इंग्लिश में भी आपकी वही चीज़ें हैं। फिर सर लॉन्गर अट्रेंसिस मीन्स वो वाक्य बोलना स्टार्ट कर देता है जब वो 2 से 4 साल के बीच में होता है। तो 2 से 4 साल के बीच में बच्चा जो है वो एक वाक्य बोलना आपका स्टार्ट कर देता है। तो ये कुछ स्टेजेस थी जिस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ऐसे इसको नोट कर लेना है। आगे चलते हैं सर। तो अब हम चर्चा करेंगे पियाजे और वाइगोत्स्की की थॉट के ऊपर सर उनके क्या विचार हैं, ठीक है। तो या लैंग्वेज के ऊपर सर उनके क्या थॉट्स हैं, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। सर पियाजे की बात करें, पियाजे का सर कहना है कि थॉट प्रीसीड लैंग्वेज और डिटरमाइंस इट। वो कहते हैं कि सर विचार पहले आते हैं, थॉट प्रीसीड्स लैंग्वेज। तो जो थॉट्स होते हैं सर उनके हिसाब से विचार पहले आते हैं, उसके बाद फिर आपकी भाषा आती है। या फिर आप यूं कह लो कि वो विचार जो है वो ही भाषा को निर्धारित करते हैं, ठीक है। थॉट प्रीसीड लैंग्वेज और डिटरमाइंस इट। ये तो सर पियाजे जी का कहना है कि विचार पहले आते हैं फिर आपकी भाषा आती है, या फिर भाषा का निर्धारण ही विचार करते हैं, ठीक है सर। आप लेव वाइगोत्स्की की इसी पॉइंट पर क्या चर्चा, उनका क्या कहना है, तो वो कहते हैं कि सर इनिशियली मतलब जब लाइफ की स्टार्टिंग फेज होती है तो उसमें थॉट और लैंग्वेज आपके दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं। उनका ये कहना है कि सर थॉट और लैंग्वेज दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, जबकि पियाजे जी का कहना है कि थॉट पहले आते हैं फिर लैंग्वेज आती है। इवन लैंग्वेज का निर्धारण ही थॉट करते हैं, ये पियाजे का कहना है। बस आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है, इन पे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ठीक है, कि ये किसके अकॉर्डिंग सही है या फिर ये वाक्य कौन कहता है। तो पियाजे कहते हैं विचार पहले आएंगे और वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि सर दोनों ही आपके इंडिपेंडेंट होते हैं। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको ये याद रखना है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज। अब पियाजे जी कहते हैं कि सर जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है बच्चे का, तो ये सर होता है आपका संज्ञानात्मक विकास। मतलब ज्ञान की संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं ना सर, वो कॉग्निटिव में ही आपकी आती हैं। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये सर लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट होता है, ऐसा पियाजे जी का मानना है कि लैंग्वेज का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है।
ये तो पियाजे जी का कहना है। और सर वैगोत्स्की जी का कहना है कि लैंग्वेज इज इसेंशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सर वैगोत्स्की जी कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास के लिए लैंग्वेज जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसेंशियल है, बहुत ही अनिवार्य है, जरूरी है। ठीक है सर, तो दूसरा पॉइंट भी आपको ऐसे याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। मैं आपको कह रहा हूं, आपको जितना कंटेंट मिला है क्वेश्चन उसके बाहर से नहीं आता है, अगर इस टॉपिक पर क्वेश्चन आता है तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट और लैंग्वेज दोनों एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट हैं, कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसा पियाजे का कहना है। लेकिन वैगोत्स्की जी कहते हैं कि सर कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए यानी ज्ञान संबंधी जो विकास होता है उसके लिए भाषा का होना बहुत ही आवश्यक है। तीसरा पॉइंट क्या है सर, एक ईगोसेंट्रिक स्पीच होती है, ये पियाजे का कहना है। और वैगोत्स्की जी का उसी चीज को वो कहते हैं कि सर वो प्राइवेट स्पीच होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये कौन सी स्पीच है। कई बार ना आप देखोगे जब 3, 4, 5 या 6 साल तक का बच्चा स्कूल में आता है तो वो जब कुछ सॉल्व कर रहा होता है या फिर कोई काम कर रहा होता है तो वो अपने आप से ही, वहां कोई नहीं होता, वो अपने आप से ही बातें करता है। ठीक है, आप कभी भी देखोगे ना तो वो खुद से ही कुछ बड़बड़ा रहा होगा और कोई उसके पास नहीं है। तो वो बच्चा क्या है, जब कुछ करता है तो उसके पहले वो अपने आप में ही चर्चा करता है, अपने आप में ही वो खुद से ही बातें करता है। सर उसी चीज को पियाजे जी ने बोला है कि सर वो ईगो सेंट्रिक स्पीच है। ठीक है, और उसी चीज को वैगोत्स्की जी ने बोला है कि सर वो प्राइवेट स्पीच है। पियाजे जी का कहना है कि वो जो बच्चा खुद से बात करता है ना, वो उसका कोई यूज ही नहीं है, मतलब वो फालतू है। ठीक है, उस चीज का कोई भी महत्व नहीं है, ऐसा पियाजे का कहना है। जबकि वैगोत्स्की जी कहते हैं कि सर वो प्राइवेट स्पीच जो है वो बहुत ही आवश्यक होती है बच्चों के लिए, वो बच्चों को डायरेक्शन प्रदान करती है। ठीक है, इट गिव्स डायरेक्शन टू द चिल्ड्रन। तो ये थे सर पियाजे जी के और वैगोत्स्की जी के जो लैंग्वेज के बारे में थॉट्स हैं वो। इन दोनों को सर हम ऐसे ही कंपैरेटिवली ही पढ़ते हैं और पढ़ा भी जाना चाहिए, क्योंकि जो जिस पॉइंट पर दोनों ने चर्चा की है वो सेम है और दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे का विपरीत चलते हैं। तो इस चीज को हमें ऐसे ही पढ़ना है, आप अपने नोट्स भी ऐसे ही बनाइएगा। तो अब हम सर आगे चलते हैं, इन दोनों जन के थॉट्स हमने देख लिए हैं। सर स्किनर जी की चर्चा हम और कर लेते हैं। तो सर स्किनर जी कहते हैं, इन्होंने सर इस चीज के ऊपर आर्गुमेंट किया है कि चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू बिहेवियरिस्ट रीइंफोर्समेंट प्रिंसिपल्स बाय एसोसिएटिंग वर्ड्स विद मीनिंग्स। तो सर वर्ड को मीनिंग के साथ जोड़ करके इन्होंने बोला कि बच्चा सीखता है नई भाषा को बिहेवियरिस्ट रीइंफोर्समेंट प्रिंसिपल पर। अब बिहेवियरिस्ट क्या कहता है, तो सर ये इमिटेशन की बात करता है। तो जैसे बच्चे को वर्ड बताया आपने, जैसे आपने बोला रन, तो ये वर्ड बता दिया, इसकी मीनिंग बता दी सर, रन माने होता है भागना। अब वो इसको 2-4 बार बोलेगा, रन माने भागना, रन माने भागना, और फिर उसको सर रीइंफोर्स कर देंगे अपन, रिपीट करवा करके। ठीक है, तो वो सीखेगा, ऐसा स्किनर जी का मानना है। और ये सर ज्यादा आपकी व्यवहारिक है नहीं ये चीज आज के टाइम पर। ठीक है, इवन जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो 2 लोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे पहले तो सर सबसे ज्यादा है चॉम्स्की जी लैंग्वेज के बारे में, और सेकंड नंबर पे सर क्रैशन, ये सबसे ज्यादा प्रचलन में है। फिर उसके बाद इन पर भी क्वेश्चन आते हैं सर पियाजे और वैगोत्स्की जी पे। ये जो चीजें आपने पढ़ी हैं थ्योरीज की सर, ये सीडीपी में भी पढ़ाई जाती हैं और पढ़ते भी हैं सर, हिंदी में भी ये चीजें काम करेंगी। तो आज के वीडियो में सर हमने इतना पढ़ लिया है, हमने लैंग्वेज के ऊपर जो थॉट्स थे, जो भी हमारे 4-5 फेमस लिंग्विस्ट थे, जो क्वेश्चन आते हैं जिनके ऊपर, वो हम सर कवर कर चुके हैं। अब अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे और आप ये मान के चलो कि 90% चीज़ें आपकी हो चुकी हैं। कुछ चीज़ें हैं तो वो आगे 2 से 4 वीडियोस में आपकी कंप्लीट हो जाएंगी और आप ये मान के चलो कि आपकी इंग्लिश की कंप्लीट हो गई है अगर आप ये पूरी प्लेलिस्ट पढ़ लेते हैं। सो उसके बाद देखो, जो चीज़ आपको छोड़ना नहीं है वो ये है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। ठीक है सर? अच्छा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियोस पसंद आती हैं नहीं। सो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।